श्री महाभारत खिल्ल भागे षोडशाधिक शतमोध्याय में भगवान शंकर का बानासुर को अपने और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकार करना, बानासुर का उनसे युद्ध के लिए वर मांगना और पाना तथा इससे बान मंत्री कुंभांड का चिंतित होना। जन्मेजय ने कहा, विद्वानों में उत्तम द्विश्रेष्ठ, मैंने आपके मुख से बुद्धिमान महाबाहु यदुकुल सिंह वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों को फिर से सुना। तपोधन, आपने पहले महान असुर बाण के विषय में जो चर्चा की है उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भ्रमण, वह असुर देवादिदेव महादेव जी के पुत्र भाव को कैसे प्राप्त हुआ, जिसे महात्मा भगवान शंकर ने स्वयं उसकी रक्षा की तथा उसके सहवास में रहने वाले गणों सहित भगवान स्कंद ने भी उनका संरक्षण किया। बलवान बलि का पुत्र जो अपने 100 भाइयों में ज्येष्ठ था, वे सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण करने वाली सहस्त्र भुजाओं से युक्त था। वह असंख्य विशालकाय तथा सैकड़ों महाबली असुरों से घिरा रहता था। तो भी जब वह युद्ध की इच्छा से रोष और आवेश में भर करके आया, तब भगवान वासुदेव ने युद्ध में उसे पराजित कैसे कर दिया तथा किस प्रकार उन्होंने उसे जीवित छोड़ा था। तो वैशंपायन जी कहने लगे, राजन, मानव लोक में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का बानासुर के साथ जिस तरह महान संग्राम हुआ था, उसे ध्यान देकर के सुनो। जहां रुद्र और स्कंद की सहायता से संपन्न हुए युद्ध शिलाखी बलि पुत्र बानासुर को भगवान श्री कृष्ण ने जीत कर भी जीवित छोड़ दिया। महात्मा शंकर ने जिस प्रकार बानासुर को सदा अपने समीप रहने और अक्षय भाव से गणपति पद पर प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया था, जिस प्रकार बानासुर का वह युद्ध हुआ, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा, जिस तरह वह असुर देवादिदेव महादेव जी के पुत्र भाव को प्राप्त हुआ तथा जिस निमित्त से उस महान युद्ध की घटना घटित हुई, वह सारा वृत्तांत संपूर्ण रूप से सुनो। एक समय क्रीड़ा में लगे हुए महामनस्वी कुमार स्कंद के सुंदर शीर को देख करके महापराक्रमी बलि पुत्र बानासुर को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय उसके मन में रुद्रदेव की आराधना के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने का विचार उत्पन्न हुआ। उस तप का उद्देश्य यही था कि मैं किसी प्रकार महादेव जी का पुत्र हो जाऊं। तदनंतर उसने तपस्या के द्वारा अपने शीर को गलाना आरंभ किया। उसे अपनी तपस्या पर गर्व भी होता था, अर्थात वह ये समझता था कि मैं ही महान तपस्वी हूं तथा पार्वती सहित महादेव जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। परम प्रसन्नता को प्राप्त होकर के भगवान नीलकंठ ने उस असुर से कहा, बाण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब बाण ने देवादिदेव महेश्वर से कहा, त्रिलोचन, मैं आपका दिया हुआ देवी पार्वती का पुत्रत्व चाहता हूं। तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर के देवी रुद्राणी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करो। यह कार्तिक का छोटा भाई होगा। जहां रुधिरपुर में अग्नि कुमार महासेन का प्रादुर्भाव हुआ था, उस स्थान पर इसकी राजधानी होगी, इसमें संशय नहीं। वह उत्तम नगर शोणितपुर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बानासुर का वेग कोई नहीं सह सकेगा। तदनंतर शोणितपुर में निवास करता हुआ बाण सदा अपने राज्य का शासन करने लगा। वह संपूर्ण देवताओं को क्षोभ में डाले रहता था। इसके बाद
शस्त्र बाहु बानासुर अपने बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर के देवताओं को कुछ भी न समझ करके सदा सबके साथ ही युद्ध को की आकांक्षा रखने लगा। बानासुर का प्रसन्न हुए कुमार कार्तिकेय ने उसे अग्नि के तुल्य तेजस्वी ध्वज तथा तेज से प्रकाशित मयूर वाहन रूप में प्रदान किया। देवादिदेव महादेव जी के तेज से सुरक्षित हुए बानासुर के सामने युद्ध में न तो देवता ठहर पाते थे, न गंधर्व, न यक्ष टिक पाते थे और न ही नाग। त्रिनेत्रधारी शिव के द्वारा सुरक्षित हुआ वह महान असुर बल के घमंड से भर गया और बारंबार युद्ध का ही अवसर ढूंढने लगा। एक दिन वह त्रिशूलधारी भगवान शंकर के पास गया। ऋषभध्वज रुद्रदेव के पास जाकर के उन्हें प्रणाम और अभिवादन करने के पश्चात बलिपुत्र बाण ने उनसे ये बात पूछी, प्रभु आपका सहारा पाकर के सेना सहित मैंने बल के मद और अभिमान पूर्वक साध्य और मरुद गणों को सहित देवताओं को अनेक बार परास्त किया है। वे मुझे पराजित करने की ओर से तो निराश हैं, परंतु मेरे द्वारा पुनः पराजित होने के भय से डरे हुए हैं। अतः इस देश में आकर के इसी नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं। साथ ही मेरी आज्ञा से स्वर्ग में भी जाकर के वहां सुखपूर्वक रहते हैं। अतः मैं युद्ध से निराश हो गया हूं। अब युद्ध न मिलने से मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। यदि युद्ध का सुयोग ना मिला तो मेरे लिए इस सहस्त्र भुजाओं का भोज ढोना व्यर्थ है। अतः बताइए, क्या मुझे युद्ध का अवसर प्राप्त हो सकता है? देव, युद्ध के बिना मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, अतः इसके लिए मुझ पर कृपा कीजिए। ये सुनकर के भगवान वृषभध्वज ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, बानासुर, जिस प्रकार तुझे युद्ध का अवसर प्राप्त होगा वह सुनो। अपने स्थान पर स्थापित हुआ तुम्हारा ये ध्वज जब खंडित होकर के गिर जाएगा तब तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर बानासुर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह आनंद में मग्न होकर के बारंबार जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव के चरणों में गिर करके इस प्रकार बोला, प्रभु, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं को धारण करना व्यर्थ नहीं होगा। सौभाग्य से मैं पुनः युद्ध में सहस्त्र लोचन इंद्र को प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर के शत्रुमर्दन बाण आनंद अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा 500 अंजलियों द्वारा महादेव जी की पूजा करता हुआ पुनः पृथ्वी पर उनके चरणों में पड़ गया। तब महादेव जी बोले, वीर, उठो उठो, तुम अपनी इन भुजाओं द्वारा तथा कुल के अनुरूप ऐसा महान युद्ध प्राप्त करोगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महात्मा त्र्यंबक के ऐसा कहने पर हर्ष से उत्फुल्ल हुए बानासुर ने भगवान वृषभध्वज को शीघ्र नमस्कार किया। तदनंतर भगवान नीलकंठ से विदा होकर के शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला बानासुर अपने घर को गया, जहां विशाल ध्वजगृह बना हुआ था। वहां बैठ करके हंसते हुए बाण ने अपने मंत्री कुंभांड से इस प्रकार कहा, मंत्री प्रवर, मैं तुम्हें प्रिय समाचार निवेदन करूंगा जो तुम्हारे मन को अभीष्ट है। उसका ऐसा कथन सुनकर के हंसते हुए कुंभांड ने युद्ध में अनुपम वीरता प्राप्त करने वाले बानासुर से कहा, राजन, ये क्या बात है? आप मेरे किस प्रकार समाचार को बताना चाहते हैं? आपके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे हैं। आप अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर के बोल रहे हैं। मैं यहाँ आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आपने देवादिदेव महादेव जी की कृपा और महात्मा स्कंद के प्रसाद से कौन सा वर प्राप्त किया है। महान असुर,
आपने भगवान नीलकंठ के कृपा प्रसाद और स्वामी स्कंद के संरक्षण द्वारा कौन सा अभीष्ट वर प्राप्त किया है, यह मुझे बताइए। क्या भगवान शूलपाणि ने आपको तीनों लोकों का राज्य दे दिया? क्या देवराज इंद्र आपके भय से पाताल लोक को चले जाएंगे? क्या दिति के पुत्र अब भगवान विष्णु का भय त्याग देंगे? क्या आपके बल का सहारा लेकर के बड़े बड़े असुर पाताल का निवास छोड़ करके स्वर्ग लोक में वास करेंगे? राजन, क्या आपके पिता राजा बलि, जो विष्णु के पराक्रम से अभिभूत होकर के पाताल में बैठे हुए हैं, समुद्र की जल राशियां बाहर निकल करके पुनः त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करेंगे? तात, क्या हम लोग तुम्हारे पिता विरोचन कुमार बलि को पुनः दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्पों के हार, दिव्य गंध तथा दिव्य अनुलेपन धारण किए देखेंगे? प्रभु, पहले विष्णु के 3 पगों द्वारा जो हर लिए गए थे, उन्हीं इन तीनों लोगों को क्या हम पुनः समस्त देवताओं को पराजित करके लौट लाएंगे? जिनकी वाणी का घोष मेघ गर्जना के समान स्निग्ध एवं गंभीर है तथा जिनके आगे उनका शंखनाद वेग पूर्वक चलता है, उन युद्ध विजयी नारायण देव को क्या हम लोग जीत सकेंगे? तात, क्या भगवान वृषभध्वज आपके प्रति कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हुए हैं? आपके हृदय में जैसा कंप हो रहा है और नेत्रों से जिस प्रकार आनंद के आंसू झर रहे हैं, उनको देखते हुए पूर्वोक्त बातों का ही अनुमान होता है। क्या भगवान शिव के संतोष और कार्तिकेय की सम्मति से आपने हम सब लोगों के लिए राज्य संपत्ति प्राप्त की है? तब कुष्मांड की ऐसी बातों से प्रेरित होकर के वक्ताओं में श्रेष्ठ असुर प्रवर बाण ने असखलित वाणी में कहा। बाणासुर बोला, कुंभांड, चिरकाल से मुझे युद्ध नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैंने प्रतापी भगवान नीलकंठ से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, देव, मेरे मन में युद्ध की बड़ी अभिलाषा हो रही है। क्या मैं कभी ऐसा युद्ध प्राप्त करूंगा जो मेरे मानसिक संतोष को बढ़ाने वाला हो? मेरी ये बात सुनकर के शत्रुघाती देवादिदेव महादेव ने देर तक हंस करके मुझसे ये प्रिय वचन कहा, बाणासुर, तुम्हें ऐसा महान युद्ध प्राप्त होगा जिसकी कहीं तुलना नहीं। दितिनंदन असुर, जब तुम्हारा मयूर ध्वज टूट करके गिर जाएगा, तब तुम्हें भगवान युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तब तुम्हें महान युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तब मैं अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान वृषभ देव को सिर झुका करके प्रणाम करके तुम्हारे पास आया हूँ। बाणासुर के ऐसा कहने पर कुंभांड ने उस असुर राज से कहा, अहो राजन, आप जो ऐसी बातें कह रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वे दोनों वहां आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि इतने में ही बाणासुर का ऊंचा ध्वज इंद्र के वज्र से आहत होकर के बड़े वेग से गिर पड़ा। अपने उस उत्तम ध्वज को टूटकर गिरा हुआ देख बाणासुर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उसे ये विश्वास हो गया कि अब युद्ध का अवसर आना ही चाहता है। तदंतर इंद्र के वज्र के आघात से पीड़ित होकर के पृथ्वी कांपने लगी। भूमि में छिपा हुआ बिलाव आर्तनाद एवं गर्जना करने लगा। जो देवताओं के भी देवता हैं, वह इंद्र शोणितपुर में सब और रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से सूर्यमंडल का मर्दन करके बहुत बड़ी उल्का धरती पर गिरी। अपने पक्ष के देवताओं से प्रेरित हुए सूर्यदेव भरनी नामक नक्षत्र को पीड़ा देने लगे।
चैत्य वृक्षों पर सहसा शोणित की सैकड़ों हजारों धाराएं गिरने लगी, जो बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। आकाश से बारंबार तारे टूट करके गिरने लगे। प्रजानाथ, राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रास दिया। वह लोक विनायक विनाशक समय प्राप्त होने पर भारी कड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। धूमकेतु दक्षिण दिशा में आकर के स्थित हो गए। निरंतर अविच्छिन्न भाव से अत्यंत दारुण वायु चलने लगी। सूर्य पर 3 रंग के घेरे पड़ गए। किनारे किनारे तो सफेद और लाल रंग के घेरे थे, किंतु कंठ भाग में काले रंग का घेरा था। उसमें सूर्य की कांति विद्युत के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी उस दीप्ति से सायंकाल की लाली को ढक दिया। मंगल चक्र गति से कृतिका में आकर के स्थित हो गए। जो भय की सूचना दे रहे थे, वे सब प्रकार से बानासुर के जन्म नक्षत्र रोहिणी की भत्सनाशी कर रही थी। बहुत सी शाखाओं से युक्त चैत्य वृक्ष, जो महामनस्वी दानवों की समस्त कन्याओं द्वारा पूजित होता था, सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भांति भांति के उत्पातों को देखता हुआ बल के मद से उन्मत्त बानासुर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। परंतु बानासुर के विद्वान मंत्री तत्वदर्शी कुंभांड नाना प्रकार के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए अचेत से हो गए। वे बोले, असुरराज, यहाँ बहुत से उत्पात दिखाई देते हैं, जो शुभ परिणाम के सूचक नहीं हैं। वे आपके राज्य का विनाश करने में सहायक होंगे, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वीनाथ, आपकी दुर्नीति से हम तथा दूसरे मंत्री और आपके अनुगामी सेवक, ये सब के सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। आपके अपने ही दर्प से जिस तरह पूर्वोक्त चैत्य वृक्ष का, जो अपनी ऊंचाई से इंद्र ध्वज को छू लेता था, पतन हो गया, उसी प्रकार बल की आकांक्षा रख करके गर्जना करने वाले आप बानासुर का भी अपने ही मोह वश अभिमान से पतन हो जाएगा। देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें असुर राज का अब अभिमानवश विनाश दिखाई देता है। तभी तो आप युद्ध की अभिलाषा लेकर के गर्जना करने लगे हैं। परंतु बानासुर को इसकी परवाह नहीं थी। मैं उत्तम प्रकर्मी असुर प्रसन्नचित्त होकर के दैत्य और दानवों की स्त्रियों के साथ उत्तम मधुपान करने लगा। मंत्री कुंभांड उस समय चिंतित होकर के राज्य भवन को चले गए तथा भिन्न भिन्न उत्पातों को देख करके तात्विक अर्थ का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये असुरों का राजा महान असुर बान परमादि हो गया है। इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये विजय श्री से उल्लसित होकर के बारंबार युद्ध की ही अभिलाषा रखने लगा। बल के मत से उन्मत्त होकर के इसमें दोष नहीं मान रहा है। महान उत्पातों से जिससे भय की सूचना मिल रही है, वह मिथ्या नहीं होंगे। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समय ये सारा उत्पात दर्शन मिथक हो जाए? यहाँ साक्षात त्रिनेत्रदाजी भगवान शिव रहते हैं। पराक्रमी कार्तिक भी यहीं विराजमान हैं। इससे हमारे लिए उत्पन्न हुआ ये दोष भी क्या शांत हो जाएगा? इन उत्पन्न हुए उत्पात रूपी दोषों से ये सूचित होता है कि यहाँ महान संहार होने वाला है।
मेरा तो यही निश्चय कि अब इन दोषों का नाश नहीं हो सकता। इस राजा का जो ये दुरात्म भाव है, यदि हमारे लिए नीत दोष होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि समस्त दानव ही इस दोषों से मुक्त हैं। जो देवताओं और दानवों के समुदायों की सृष्टि करने वाले तथा समस्त भुवनों के प्रभु हैं, उन भगवान शिव तथा कार्तिकेय ने बानासुर को शोणितपुर में बसा दिया था। स्कंद तो सदा भगवान शिव के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे और उनके साथ रह करके बानासुर भी निरंतर उनका प्रिय बना रहेगा, परंतु इसने बल के घमंड में आकर के अपने ही विनाश के लिए भगवान शंकर से युद्ध के लिए वर मांग लिया। युद्ध लोलुप होने के कारण ये सर्था अपना अस्तित्व खो देगा। यदि भगवान विष्णु को आगे करके इंद्र आदि देवता मेघों की छटा के समान यहाँ छा जाएं, तो भी भगवान शंकर के हाथ से उनके उस आक्रमण का प्रतिकार हो सकता है। बानासुर की सहायता की इच्छा रखने वाले इन भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय के सामने आकर के कौन इन्हें युद्ध का अवसर दे सकता है? परंतु महादेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। जब उन्होंने महान युद्ध होने की बात कही है, तब समस्त दैत्यों का विनाश करने वाला महायुद्ध होकर ही रहेगा। इस प्रकार चिंतामग्न होकर के महान असुर तत्वदर्शी कुंभांड ने अपनी बुद्धि को कल्याण चिंतन में लगाया, जो युद्ध में पुण्यकर्मा देवताओं के साथ विरोध करते हैं अथवा वे देवता हों जिनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे जिस प्रकार राजा बलि बांधेंगे उसी प्रकार बंधन में पड़ करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के शिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बानासुर का युद्ध विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ।